बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्सेज। आपको क्या करना है? करेक्ट रिस्पॉन्सेज आपके ऊपर मैच करना है, ठीक है। तो देखिए, लेफ्ट कॉलम में आपको 1 2 3 4 4 क्या दे रखा है? करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टिविटी। और राइट कॉलम में देखिए तो हमें यूनिट्स गिवन कर रखे हैं, ठीक है। क्या गिवन कर रखे हैं? यूनिट्स। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? हमें देखिए यहाँ पर यूनिट्स डिफाइन करनी, क्या करनी? इन क्वांटिटीज की आपको यहाँ पर एसआई यूनिट्स बताने, ठीक है। एसआई यूनिट्स आपको यहाँ पर बताने, ठीक है। तो एसआई यूनिट या फिर यूनिट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर देखिए आपको क्या बोल रखा है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देखिए क्या होता है? दिस इज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो। क्या होता है आपका? रेट ऑफ चार्ज फ्लो, जिसको हम क्यू बाई टी कहते हैं, ठीक है। क्यू क्या होता है आपका? क्यू की यूनिट होती है आपकी कूलम। टाइम की क्या यूनिट होती है? सेकंड। तो ये आपका आ गया 1 कूलम पर सेकंड, जिसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? आपका 1 एम्पियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो एम्पियर इज द करंट यूनिट ऑफ द करंट। ये क्या होती है आपकी? एम्पियर क्या होती है आपकी? करंट की यूनिट होती है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका सी ऑप्शन क्या कर देगा? मैच कर देगा, एम्पियर, ठीक है। अब देखिए बी पर आइए। बी पर देखिए क्या बोल रखा है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस देखिए आपका, रेजिस्टेंस की यूनिट बतानी है हमें, क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी ओम्स होती है, ठीक है। ये तो देखिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका प्री डिफाइंड चीज है, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? आपकी ओम्स होती है। इसको देखिए सर जॉर्ज 7 ओम्स ने क्या क्या था? डिस्कवर किया था। जो आपकी ओम्स लॉ थी वो वहां से आई थी। और ओम्स लॉ में जो आपका कांस्टेंट था वो रेजिस्टेंस था, तो वो आपके जो आपके सर जॉर्ज 7 ओम है उनके नाम पर दिया गया था। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपका ओम्स क्या हुआ? इसकी यूनिट होती है किसके? रेजिस्टेंस की। तो बच्चों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। थर्ड पे देखिए क्या है बच्चों का? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट बतानी है। देखिए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, किसी 2 पॉइंट्स के बीच में चार्ज पार्टिकल को मूव कराने के लिए जितना आपने वर्क डन किया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका इसे हम पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो वर्क की यूनिट तो बच्चों जूल हो जाएगी, चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम। तो जूल पर कूलम। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? आपका वोल्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वोल्ट, ठीक है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो इसे हम बोल देंगे आपका डी से टू मैच हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पर क्या बोल रखा है? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी की यूनिट देखिए कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिस्टेंस आपका डिफाइन होता है रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टिविटी हो जाएगा आपका कितना? रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ, ऑलराइट। तो रेजिस्टेंस की यूनिट तो बच्चों क्या होगी? आपकी ओम्स होगी, ठीक है। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर से आपका एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बच गया कितना? ओम्स मीटर के इक्वल, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट हो जाएगी किसकी? रेसिस्टिविटी की। ये बच्चों कहाँ से मैच कर रहा है? ए ऑप्शन से मैच कर गया, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएगा? इसके करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग सी आ रहा है, सेकंड के करस्पॉन्डिंग बच्चों बी आ रहा है, थर्ड के करस्पॉन्डिंग बच्चों आपका डी आ रहा है, एंड फोर्थ के करस्पॉन्डिंग आपका ए आ जाएगा। So this will be the correct match. ये क्या हो जाएगा? इसके यहाँ पर से correct match हो जाएगा, and this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.